प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसका वचन 8 मेरे साथ निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, मेरे भाग की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, नीति वचन का लिखने वाला महाबुद्धिमान है। वास्तव में पूरे नीति वचन को सुलेमान ने नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे लिखा है और आगूर नाम के व्यक्ति ने इस विषय को संदर्भित किया है। सो प्रभु के लोगों, जब हम नीति वचन की किताब को पढ़ते हैं तो महान बुद्धि को प्राप्त करने वाला, अद्भुत विलक्षण बुद्धि जो प्राप्त किया, वो कहता, प्रभु मुझे धनवान मत बना और ना मुझे गरीब बना, बस मुझे मेरे भाग की रोटी खिला दिया कर। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर अगर आपको मिल जाए और आपसे प्रभु कहे कि बेटा तुझे क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे? बहुत सारे लोग धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा, संपत्ति मांगेंगे, इस संसार में बड़ा नाम मांगेंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है इसने मांगा न धन न गरीबी, मैं एक साधारण जीवन बिता सकूं। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के साथ संबंध में आते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ व्यवहार करने लगते हैं, जब प्रभु की संगति करने लगते हैं, तब वास्तव में आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हैं। कई बार हम सोचते हैं धन ही काफ़ी है, कई बार समझते हैं कि नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, यही सब कुछ है। पर समस्या ये है कि हमें ये बात को समझना है, इस संसार में आप कितना दिन रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली में 2 महीने के लिए वहाँ रहने के लिए गए हैं या 1 साल के लिए आप काम करने गए, और 1 साल जब वहाँ काम करने गए हैं तो मुझे बताइए कि आप वहाँ ज़मीन खरीदेंगे? क्या अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा धन संपत्ति जो आपने जमा किया वहाँ लगा देंगे? कोई मकान खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मैं यहाँ 2 साल रहूँगा, 3 साल रहूँगा, 4 साल रहूँगा, मुझे ज़्यादा दिन तो रहे नहीं। तो जहाँ आप परमानेंट रहेंगे, जिस एरिया पर रहेंगे या जिस एरिया पर आप रहने वाले, जिस जगह पर, आपका ध्यान वहाँ होगा। आप परमेश्वर के लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा कहाँ रहना चाहते हैं, इस धरती पर या स्वर्ग पर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार पर धन इकट्ठा ना करो, यहाँ चोर हैं, यहाँ काई है, यहाँ कीड़ा बिगाड़ देंगे। प्रभु ने कहा स्वर्ग में धन जमा करो। परमेश्वर के लोगों, जैसे जैसे आप प्रभु की संगति में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा और फिर हम परमेश्वर के वचन को समझना चालू करते हैं, हम सीखना चालू करते हैं। और ये अद्भुत ज्ञान है जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा। बाइबल कहती है, न तो ज़्यादा निर्धन कर प्रभु, ना ज़्यादा धनवान कर प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जरा ध्यान से समझिएगा। पतरस अपनी नाव पर उदास बैठा हुआ है, जाल सुधार रहा है, रात भर मछली पकड़ा, कुछ नहीं मिला, नथिंग। पर उसी झील के किनारे यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे और प्रभु ने कहा, मुझे तेरी नाव पर आने दे पतरस। और जैसे ही पतरस ने अनुमति दिया, यीशु नाव पर चढ़े और उसने सुसमाचार सुनाया। और अब पतरस से कहा कि दाहिनी तरफ जाल मारो, चलो मछली पकड़ते हैं। पतरस ने कहा, प्रभु जी मैं मछुआरा, मेरे पिताजी मछुआरा, मेरा दादा मछुआरा, हमारे पुश्तैनी काम यही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सारी रात हमने मेहनत करी प्रभु, कुछ नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और जब उसने यीशु की बात को माना, जब प्रभु यीशु मसीह की बात को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है पूरा 2-2 नाव भर डाले। न केवल अपना, पर अपने मित्रों के नाव को बुलाया, दूसरी नाव वहां आई, पूरा भर लिया, और इतना कि नाव अब डूबने लगी। यीशु मसीह मुस्कुरा रहे हैं। और तब पवित्र आत्मा ने पतरस के भीतर काम किया और पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पास से चले जाइए। पतरस, आपको खुश होना चाहिए, आपके पास इतनी मछलियां हैं, रात की निराशा खत्म हो गई, आपकी बीमारी खत्म, समस्या खत्म, फैमिली प्रॉब्लम खत्म, आर्थिक समस्याएं खत्म। पतरस खुश हो जाओ। और पतरस दुखी हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा ने उसकी बुद्धि, उसकी आत्मिक आंख को खोल दिया और अब उसे समझ में आ गया कि मैं जिससे ये मछली मांग रहा हूँ, वो वास्तव में मछली के अलावा इस पूरे संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। वो केवल मछली को नहीं बना, सब कुछ, एवरीथिंग। हालेलुया। अब पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब से तो मनुष्यों को पकड़ेगा, मेरे पीछे हो ले। उसकी जिंदगी बदल गई। वो नाव छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, यीशु के पीछे। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपकी निगाह परमेश्वर की तरफ चलती है, आप उसकी तरफ देखते हैं। राजा दाऊद धनवान हो, राजा है, कई टन सोना है, पर कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हैं,
अब परमेश्वर को सीख जाते देखते हैं। परमेश्वर के लोगों, एक समय था जब लेवी मत्ती पैसा गिन रहा है, नोटों की बंडल गड्डियां हैं, खूब पैसा है। पर एक दिन उसकी मुलाकात उसी चौकी पर यीशु से हो गई। यीशु ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, मेरे पीछे हो ले। उसको समझ में आ गया। उसने कहा, ये संसार यहीं का है, कुछ सालों का है, सब समाप्त हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये धन किसी और का हो जाएगा। अब वो यीशु के पीछे चलना चालू करता है। परमेश्वर के लोगों, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को समझा, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का अभिषेक को समझा, वो धन और संपत्ति के पीछे नहीं भागे। आपको मालूम होगा एलीशा के बारे में, एलिया का प्रिय शिष्य है। एलिया जब स्वर्ग में उठाया जाने वाला था, अग्नि में रथ आने वाला था, एलीशा पीछे 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 चल रहा है। एलिया ने आखिर पूछा कि एलीशा तू यहाँ रुक जा, मैं यहाँ रुक जा, मैं कहता हूँ क्यों नहीं रुक रहा, क्या कारण है? उसने कहा, नहीं, यहोवा के जीवन के शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। अंततः परमेश्वर के दास ने कहा, बेटा एलीशा क्या चाहिए? एलीशा ने धन नहीं मांगा, संपत्ति भी नहीं मांगा, ये नहीं बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दे कि राजा में मेरे कब्जे में आ जाए, ये संसार की संपत्ति मेरे कब्जे में है। नहीं, उसने कहा, तेरी आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए, तुझ में जो यहोवा की शक्ति उसका दुगना भाग चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप देखिए, परमेश्वर के दास ने कहा, यदि तू मुझे उठाए जाते हुए देख ले, यह अभिषेक तुझे मिलेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जस्ट उसका दुगना। एलिया ने 16 आश्चर्य कर्म किए, एलीशा ने 32 आश्चर्य कर्म किए। निकाल कर देखिए बाइबल, परमेश्वर के दास के शब्द पूरे हुए। उसकी निगाह धन संपत्ति किसी स्त्री, किसी संसार के भौतिक चीजों पर नहीं है, पर उसके निगाह परमेश्वर पर है। पतरस को मछली नहीं दिखाई दे रहा है, मछली बनाने वाला यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस विपरीत परिस्थिति में आपको क्या दिखाई देता है? सुलेमान ने नहीं कहा प्रभु मुझे धन दे, संपत्ति दे, नहीं, उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर प्रसन्न हो गए। राजा की किताब कहती परमेश्वर प्रसन्न हो गए। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि तूने समझने के लिए बुद्धि मांगा, ना धन, ना संपत्ति, ना शत्रु का विनाश, सुन ये सब मैं तुझे देता हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह प्रभु हमारी बुद्धि खोले। आज हम प्रभु से मांगने वाले बन जाएं, समझबूझ कर मांगने वाले बन जाएं। क्यों ना आज परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे परमेश्वर मिल जाए। यीशु से यीशु को मांगिए, हालेलुया। उसकी उपस्थिति, अंधे को पूछा गया तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। देखने के लिए आँख जरूरी है, आँख खोल दी गई। अब उसने नहीं कहा अंधे ने, प्रभु थैंक यू लॉर्ड, मैं जाके भीख मांग लेता हूँ थोड़ा सा। अब आंखें खुल गई, थोड़ा नोट गिन लूंगा प्रभु। नहीं, कटोरा फेंका, कपड़ा फेंका, जगह को फेंक दिया। नहीं चाहिए मुझे वो पोजीशन, वो भीख मांगने का जगह नहीं, मुझे ये जगह चाहिए, यीशु के पाँव, यीशु की संगति, आंख खोलने वाले की संगति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे नाव नहीं चाहिए, मुझे जाल नहीं चाहिए, मुझे मछली बनाने वाला चाहिए। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, मैं तुझे बेटा दूंगा, तुझे इकलौता वारिस दूंगा, तेरे द्वारा वंश चलेगा। वो तेरा एक ऐसा इकलौता बेटा होगा जिसके द्वारा पूरा जनरेशन ब्लेसिंग पाएगा। प्रभु ने उसके बाद और संतान इब्राहिम को दिया। चलते चलते प्रभु के निकटता चलते चलते इब्राहिम को समझ में आ गया, जिस परमेश्वर ने मुझसे कहा दूध और मधु की धारा के देश में लेकर जाऊंगा, ये देश तो समाप्त हो जाएगा। इस परमेश्वर के पास जब इतनी सामर्थ है तो वो देश कैसा होगा जो स्थायी है, जो अद्भुत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने मांग लिया उस ना टलने वाले देश के लिए, स्वर्गीय देश, सिय्योन देश। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों हमें मांगना है। मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरी महिमा चाहिए, और पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पावन परमेश्वर, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारी आंखों को फेर, हमारी बुद्धि को खोल प्रभु, ताकि हम धन संपत्ति संसार के सुख और सुविधाओं को छोड़कर प्रभु उस मसीह को देखें जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए लटका हुआ है। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु, क्योंकि जब हम उसे देखेंगे चंगाई हम में होगी। जब हम उसे देखेंगे तेरा दुगना अभिषेक हम में होगा। जब हम उसे देखेंगे हर एक गरीबी हमारे जीवन से दूर होगी। जब हम देखेंगे गवाही के साथ खड़े हो जाएंगे। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करें। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक लोगों को तो आशीषित कर प्रभु, जो संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन पर तेरा अनुग्रह होने पाए। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु बहुतायत से आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।